नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीकेएस लाइन में। दोस्तों, कक्षा 12 इतिहास का जो पेपर है राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, जो कि 27 मार्च को आपका होने वाला है, वो पेपर दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। आप फटाफट इनको देख लेना और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन से, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में धोलावीरा आपकी सभ्यताएं थी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है? मतलब साथियों, जो सातवाहन शासक थे वो अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम यूज करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के जो प्रवर्तक है वो कौन थे? तो वो थे आपके बसवन्ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो हर्ष चरित्र के लेखक आपको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये तो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट। तो साथियों, आपको पूरा पेपर देख लेना है और भी पेपर के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोलिन मैग्नीज द्वारा विजयनगर की यात्रा है वो कब की गई थी? तो 1800 ईस्वी में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। विजयनगर के किस शासक को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो विजयनगर के जो शासक थे उनको राय कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अफ्रीका और स्पेन से निम्न में से कौन सी फसल भारत पहुंची थी? तो अफ्रीका और स्पेन की बात करें तो ये मक्का की जो फसल है वो भारत में पहुंची थी, तो ये आपको आंसर करना है। मुगल काल का रज़्मनामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो ये है दोस्तों महाभारत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। महाभारत का ये अनुवाद किया गया था। दोस्तों, मैं फटाफट आपको टिक लगवा रहा हूँ, आप इनको टिक लगा लेना अपने पास पेपर होगा तो। 1857 के आंदोलन में झांसी का नेतृत्व किसने संभाला? अब ये तो कोई भी बता सकता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने संभाला था। ऑप्शन नंबर सी। 1947 के विभाजन के समय निम्न में से कौन सा एक शब्द व्यक्त नहीं किया गया? ठीक है, कौन सा नहीं किया गया था? तो मासाल, ये नहीं किया गया था, मासाल्ला वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष वो राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे, जो कि 11 दिसंबर को आपकी संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें। जबकि 9 दिसंबर को जो हुई थी उसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन वो अस्थायी थे। ठीक है, भारतीय संविधान के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना है भाई। चलिए आगे देखते हैं अपन। यहाँ पे आपको खालिस्तान पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला, तो किसने निकाला था? ये आपको बताना है। तो ये निकाला था आपका जेम्स जेम्स प्रिंसेस ने। ठीक है, किसने? जेम्स प्रिंसेस ने। ठीक है, 1837 में आपको बताओगा सम्राट अशोक की जो दिल्ली का अभिलेख था टोपरा वाला, उसको इन्होंने रीड किया था। इसके बाद देखिए, कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के किस पंथियों से है? तो ये है आपका दादू पंथियों से। ठीक है, किससे है? दादू पंथियों से, आपको ये करना है। भारत में रेले की शुरुआत वो किस सन से हुई थी? ये तो कोई भी बता सकता है, 1853 में हुई थी। और ये हुई थी आपके मुंबई से लेके थाने तक, लगभग 36 किलोमीटर थी। ठीक है, 35 या 36 किलोमीटर। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत में कब आए थे? तो ये आप बता देंगे, 1915 को आए थे, 9 जनवरी को। कब आए थे? 9 जनवरी को। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। ब्रिटिश काल में प्रांतीय संसदों के गठन के लिए किस ईस्वी में पहली बार है वो यहाँ पे चुनाव है वो करवाए गए थे? तो 1937 में करवाए गए थे। ऑप्शन ये आपको भरना है यहाँ पे। ठीक है, अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आजकल के स्विमिंग पूल में हड़प्पा सभ्यता के किस संरचना की याद दिलाते हैं? तो ये तो आप सभी जानते हैं, मोहनजोदड़ो की जो हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो स्थान था, वहाँ से विशाल स्नानागार मिले थे। क्या विशाल स्नानागार मिले थे? बस उसी की याद दिलाते हैं। 1919 में भारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान के नेतृत्व में परियोजना शुरू की गई थी? इसके बाद देखिए, यहाँ पे आरंभिक समाज में बहिर्विवाह पद्धति से क्या तात्पर्य था? इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँ मंदिर स्थापत्य कला की, अगर मैं बात करूँ तो जो गोपुरम है उसको क्या कहते थे? तो गोपुरम का मतलब दोस्तों जो प्रवेश द्वार बने हुए होते थे। ठीक है, प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहते थे। ठीक है, इस प्रकार से आपका, इस प्रकार से बने हुए होते थे वो। ठीक है, इस प्रकार से थे उनकी संरचनाएं कुछ। ठीक है, मंदिरों की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मुगल बादशाह ने जो अकबर थे उन्होंने 1563 और 64 में कौन से करों को समाप्त किया था? तो 1563 में दोस्तों उन्होंने है वो तीर्थ कर। ठीक है, कौन सा तीर्थ कर है वो समाप्त किया।
1564 में उन्होंने जजिया कर है वो समाप्त किया था। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास है वो कब किया गया था? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई किस दिवस का ऐलान किया था? तो ये आपको पता होगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई का जो ऐलान है वो किया गया था 16 अगस्त को, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को, ये आपको करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 के चुनाव में कांग्रेस की 11 में से कितनी सीटें आई थी? ठीक है, तो 8 प्रांतों में आई थी वो। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्र राज्यों में किसकी शक्तिशाली बनाना चाहते थे? तो दोस्तों वो केंद्र को ही बनाना चाहते थे, ठीक है, तो ये आपको भरना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन बी में ये आपको पढ़ लेना है भाई, धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कार्यों को बताना है। इसमें दोस्तों मैं बता दूं आपको कौन से पर्सन है जो कि 100% आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप अच्छे से पढ़ लेना, महायान बौद्ध के मतों के बारे में। ये पर्सन 99% चांस है। इसके बाद देखिए जैन धर्म वाला, ये 99% चांस है। इब्न बतूता, ये आपको पता ही होगा, डाक प्रणाली है, वो भी आपके 1853 में ही चली थी, 53-54 में, ठीक है। रेल चली थी 53 में, डाक चली थी 54 में, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए बर्नियर की पूर्व वाला। इसके बाद देखिए विजयनगर साम्राज्य का, दोस्तों हर बार परीक्षा में आता है, हर बार रट लेना, 100% आएगा ही आएगा। इसके बाद देखिए मुगल कानीर की जो विशेषताएं थी वो आपका 100% 1% बनेगा, पढ़ लेना भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए मुगलों के वंशाक्रम के बारे में हो गया, ये रिपोर्ट्स हो गई, उपनिषद काल हो गया, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद सेक्शन सी आपका आ जाता है। सेक्शन सी में दोस्तों 16 महाजनपदों के बारे में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भाई। और जो धार्मिक आंदोलन थी, धार्मिक आंदोलन में 1000% आपका क्वेश्चन आएगा जो कि कबीर से रिलेटेड होगा, ठीक है, और जो आपके रामानंद वगैरह थे इनसे आपको पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या कदम उठाए थे, ठीक है। औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संबल क्यों किए गए थे? और ये लास्ट सेक्शन है आपका जिसमें कि दोस्तों आपकी जो सभ्यताएं हैं उनसे एक पर्सन आएगा, मोहनजोदड़ो हो गई, हड़प्पा हो गई, ठीक है, और जैसे कालीबंगा, गुजरात की लोथल, धोलावीरा, ये आप पढ़ लेना, 4 100% इनमें से आएगा। हड़प्पा वाला मैंने बता दिया। देखिए इसके बाद देखिए ये आपके आ जाते हैं यहाँ पे मानचित्र वाले। मानचित्र में ये आपको अंकित करना है, इनको आपको देख लेना है। तो ये दोस्तों बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आप आराम से हैं वो कम से कम 30 नंबर के प्रश्न आपको ऐसे कैसे देखने को मिल जाएंगे। पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है।